ज़मीन आसमान, समंदर, दरिया, चरिंद परिंद, सूरज चाँद और सितारे तमाम अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बनाया है जो कि हर वक्त उसकी इबादत करते हैं, किसी काम में अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। इस ज़मीन को जिस पर हम रहते हैं इंसान से पहले बनाया गया। इब्तदा में उसकी आबादी ऐसी ना थी जैसी अब है। अल्लाह ताला ने इस बात को चाहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करे और ज़मीन के ऊपर उन्हें अपना खलीफा मुकर्रर करे। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, क्या आप ज़मीन में उसे खलीफा बनाएंगे जो वहाँ फ़साद करे और खून बहाए? इससे तो हम बेहतर हैं, क्योंकि हम तेरी अताअत और बंदगी करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ उसे तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, फिर उन्हें ज़िंदगी अता की। आदम अलैहिस्सलाम हड्डी, गोश्त और खून से कामल इंसान बन गए। वो अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश से हरकत करने और समझने लगे। अल्लाह ताला को ये मंजूर हुआ कि वो फ़रिश्तों को बनाए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कुछ जानते हैं उसे वो नहीं जानते, और ये भी उन्हें बता दे कि इससे खिलाफत के ज़्यादा हकदार भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, और ये साबित करके दिखा दे। चनाचे अल्लाह ताला ने हैवान, खेती, दरख्त और फल वगैरह पैदा किए जिनकी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खाने पीने और ओढ़ने की ज़रूरत थी। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, इनमें बाहम तमीज़ की और हर चीज़ का वही नाम रखा जो उसके लिए मौजू था। फिर अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश करके फ़रमाया कि मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। फ़रिश्ते जवाब ना दे सके, वो इनमें से एक चीज़ का नाम भी ना बता सके। फ़रिश्तों ने अपनी गलती का एतराफ़ किया और कहा, खुदावन, हम तो सिर्फ़ इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया। हर चीज़ की हिकमत और इल्म जिसे हम जानते हैं सिर्फ़ तेरी ही ज़ात से हमें पहुँचा है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, ए आदम, इन चीज़ों के नाम बताओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन सब चीज़ों के नाम बता दिए जिनके नाम फ़रिश्ते ना बता सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हर उस चीज़ का नाम लिया जो उसके लिए पेश की गई। तब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ज़मीन और आसमान के भेदों को मैं जानता हूँ, और जो कुछ तुम ज़ाहिरी तौर पर करते हो उसे भी जानता हूँ, और जो तुम पोशीदा करते हो मैं वो भी जानता हूँ। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बड़ाई फ़रिश्तों पर ज़ाहिर हो गई और उनको अल्लाह ताला का खलीफा बनाने की हिकमत भी वो समझ गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने में अल्लाह ताला की एक हिकमत ये है कि वो ज़मीन को आबाद करना, ज़मीन के भेदों को पहचानना और जो कुछ इसके अंदर उसे बयान करना। फिर इंसान ने ज़मीन में हल चलाए, नाज बोया, काटा, पौधे लगाए, जानवरों और परिंदों की परवरिश की, नहरें खोदी और नदियाँ बनाई। सफ़र की सूझी तो पैदल चल निकला। जब थक कर चूर हो गया और पाँव के तलवे घिस गए तो उसने सफ़र की सहूलत के लिए ऐसे वसीले सोचे जो उसके काम आए। उसने घोड़ों, गधों और खच्चरों पर सवारी की। जब उसे नींद समंदरी सफ़र का शौक़ हुआ तो उसने बहरी जहाज़ बनाए, और तेज़ रफ्तारी का ख्याल आया तो मोटर और रेल ईजाद की। जब ज़मीन उस पर तंग हो गई तो उसने हवाई जहाज़ बना लिया। इस तरह वो हर रोज़ सोचता और नई नई चीज़ें बनाता रहता। इंसान ने ज़मीन के अंदर जुस्तजू की तो उसने ख़जाने निकाले। उसने लड़ाई की तो नई नई बस्तियाँ आबाद की। उसने इल्म पढ़ा और पढ़ाया, तिब और कीमिया वगैरह ऐसी नई नई चीज़ें ईजाद की, जिस्म और रूह का इलाज किया। अगर फ़रिश्ते ज़मीन पर खलीफा होते तो कायनात की उन्हें कुछ समझ ना होती, क्योंकि उनको तो सिर्फ़ इस ज़मीन की कायनात से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनकी सफ़ात इंसान की सफ़ात से जुदागाना है। वो खाते पीते नहीं, ना जन्म देते हैं। अल्लाह ताला की इबादत के सिवा उन्हें कोई काम नहीं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के सिलसिले में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। फरमाया, जिस वक़्त मैं आदम को दुरुस्त करके इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तुम उसे सजदा करना। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, खुदावंद, हम तेरी ही हुक्म मानते हैं और तेरा ही अताअत करते हैं। फिर इनकसारी और एहतराम के साथ आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। मगर इब्लीस जो कि जिन था उसने नाफरमानी की और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया जैसे कि फ़रिश्तों और उनके साथियों ने किया था। इब्लीस ने गुरूर की वजह से सजदा ना किया। उसे यकीन था कि अल्लाह की सारी मखलूक ही वही सबसे अफजल और बरतर है। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा, किस चीज़ ने तुझे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से बाज रखा जबकि मैं तुझसे सजदे की उम्मीद रखता था। उसने जवाब दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ, क्योंकि मुझे आपने आग से पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया।
اللہ تعالیٰ ابلیس سے ناراض ہو گیا اور اسے جنت سے نکال دیا اور فرمایا قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا خداوند مجھے مہلت دے اور قیامت کے دن تک مجھے زندہ رکھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی تو اس نے اللہ کے حضور میں عرض کیا خداوند جس طرح تو نے مجھے آدم کے سبب سے جنت سے نکالا میں بھی آدم اور اس کے اولاد سے جنت سے فائدہ نہ اٹھانے دوں گا۔ میں ان سب کو ایذا دینے اور دکھ پہنچانے کے کام کروں گا۔ میں ان کو بدی برائی دھوکے اور فریب کاری کی تعلیم دوں گا اور تیری اطاعت سے انہیں باز رکھوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہا رہتے رہے۔ انہیں کوئی بھی ایسا نہ ملا جو ان سے باتیں کرتا اور انہیں تسلی دیتا اور ان کی تنہائی کو دور کرتا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام تنہا سوئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا۔ جناب آدم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس سے بہت خوش ہوئے، اسے حرکت کرتے اور اس کی بدن میں جان دیکھ کر فرمانے لگے تو حوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی رحمت کی اور ان کے لیے انہی کی جنس سے ان کی بیوی بنائی جو ان کے پاس رہتی، انہیں تسلی دیتی، ان سے محبت کرتی۔ الغرض دونوں ایک دوسرے سے خوش